नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात और मोहतरम साथिया करम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ 10th आर्ट्स के पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 को तैयार करेंगे। 6 को इसलिए तैयार करेंगे कि 6 इंतहाई अहम है। इसमें से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि 8 नंबर इसमें से और तैयार हो जाते हैं हमारे। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इसकी क्वेश्चन नंबर 3 जो हम तैयार करने जा रहे हैं, इसकी स्कीम कैसी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 में से भी 3 है, 6 में से भी 3 है। तो 6 के 3 तैयार करने के लिए आपको 14 डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी। 14 में से आपको एक डेफिनेशन आएगी। 14 में से एक डेफिनेशन आ जाएगी। 3 में से एक, 3 में से एक, यानी कि अगर आप चाहें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशंस करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन ज़्यादा नहीं तैयार करना चाहते, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा फोकस होगा चैप्टर नंबर 6 में। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी तकरीबन 14 डेफिनेशन हैं। 14 डेफिनेशन तैयार अगर आप करते हैं तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होगा। तो उसके बाद अब इसमें से जो अहम टॉपिक हैं जो हमने तैयार करने हैं चैप्टर 6 में से, वो हम स्टडी करते हैं। उनको 1 बाय 1 सॉल्व भी करेंगे। आप उनको सॉल्व करना सीख लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा एडिशन, कि आपको जमा करना आना चाहिए काल्बों को जमा करना आना चाहिए आपको, जो कि इंतहाई आसान है। अभी हम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही आसान है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, टाइम जो कि बहुत कम है इसलिए हम इसको देख लेते हैं। नहीं जी, आपके पास ट्रांसपोज मालूम करना आना चाहिए आपको। कालब का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपने कैसे मालूम करना है, कालब का मनफी या इसको जमी माकूस भी वो पूछ लेता कभी कभी। डिटर्मिनेंट हमने कैसे मालूम करना है, देखें इसके साथ स्टार लगा, इसका मतलब ये इंतहाई अहम है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का है। डिटर्मिनेंट जिसको मालूम करना आ गया। एडजॉइंट मालूम करना शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आता, लेकिन आपका इन्वर्स मालूम करना आता है। इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों का आना ज़रूरी है। उसके बाद आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अभी मैं आपको बता चुका था। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इसमें से भी आपका समटाइम्स एक और समटाइम्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से दे जाता है आपको। इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और आपको जो है वो मुसावतों का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ जाता है एक पार्ट, और ज़्यादातर इसमें से वो ग्रामर का जो है ना वो पूछता है आपको, ग्रामर के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको। नहीं जी, हम 1 बाय 1 अपने जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हल करना भी सिखाएं। तो सबसे पहले हमने एडिशन सीखनी है जी मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे हम। लेट्स सपोज हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है A1 3 5 और 2, एक मैट्रिक्स है B0 1 -2 और 4। इनको हम ऐड कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले हम देंगे a प्लस बी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें। आपने इधर a प्लस बी लिखा है, तो अब आपने इधर a और b नहीं लिखना। a की जगह आपने a कॉलम लिखना है या a मैट्रिक्स लिखना है, वो क्या हमारे पास 1 3 5 और 2, फिर प्लस का साइन, फिर हमने b नहीं लिखना, b की जगह पे हमने b का जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम है, वो लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि वो इनके साथ यहाँ भी b लगा जाते हैं, यहाँ a लगा जाते हैं, जो कि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट और राइट हैंड साइड गलत हो जाती है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों वाला काम करना है आपने, कि आपने इन मैट्रिसेस को दोनों को जब ऐड करना है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि मुतनाज़रा अरकान क्या होते हैं कि इस मैट्रिक्स या इस कॉलम के यह इस वाली जगह पर जो नंबर है दूसरे मैट्रिक्स की भी सेम जगह सेम प्लेस वाले नंबर को हम मुतनाज़रा अरकान कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हमने प्लस कर देना, जस्ट 1 प्लस 0 और 3 प्लस 1, 5 प्लस माइनस 2 और 2 प्लस 4, इनको आप ऐड कर लें। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 1 4, 5 माइनस 2 3 और 2 प्लस 4 6। ये इंतहाई आसान, ये आपको एडिशन मेरा ख्याल है आ जानी चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगी। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे देंगे जी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उर्दू में भी हम इसको ट्रांसपोज ही कहते हैं। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर है, उसी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने जब ट्रांसपोज लेना है इसको दोबारा से रीराइट कर लेते हैं हम। ए है 1 3 5 और 2। जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम इस ए के ऊपर एक छोटा सा टी डाल देंगे, जो ये शो करेगा कि अब जो हम मैट्रिक्स लिखने वाले हैं, जो कॉलम लिखने वाले हैं, वो ए का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना है कि ये इस तरह से जो एलिमेंट लिखे होते हैं इनको हम रोज़ कहते हैं, रो में लिखे हैं ये। तो इस रो को हम कॉलम में लिख देते हैं, ये रो की सूरत में लिखे हैं, इसको हम कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, ये ट्रांसपोज होगी। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमने रो को कॉलम में चेंज किया। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज हम यहाँ हमने रो को कॉलम में चेंज किया। आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, और या इन दोनों में से एक काम करना आपने, रोज चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स चेंज इनटू रोज। कितारों को कॉलमों में लिख दें या कॉलमों को कितारों की सूरत में लिख दें, तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ जाता है। अगर आप इसको आपको अगर करना आता है तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन भी याद कर लेंगे। कैसे कि इफ़ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज वी गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन, इंतहाई सादा आसान, कि अगर हम किसी कॉलम की कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में बदल दें तो वो कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है। इंतहाई आसान डेफिनेशन याद होगी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। उसके बाद हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। नेगेटिव भी यहीं पे हम कर देते हैं। जैसे ये बी मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम बी के साथ माइनस लगाएंगे, बी के साथ माइनस लगाएंगे और हम साइन चेंज कर देंगे। ज़ीरो के साथ ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी बच्चों। ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, ना प्लस लगाएंगे ना माइनस। ये 1 प्लस का है, इसके साथ माइनस आ जाएगा।
ये 2 माइनस का है, इसके साथ प्लस आ जाएगा। ये 4 प्लस का है, इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये भी नेगेटिव हो गया, यानी कि कालब का मनफी हो गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको जमी माकूस भी कहते हैं। हम स्पीडीली ज़रा इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चैप्टर 6 देखें, ये ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन उसने 14B यानी कि 2014 के सेकंड ग्रुप को और 15 के सेकंड ग्रुप को दिया हुआ है। तो हमने करना क्या है, -3 और -2 ऐसे लिखा है, हमने इसको ऐसे कॉलम की सूरत में लिख देना है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ आपको सॉल्व कर दूँ इसको, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है हमारे पास B -3 -1 -2 -4, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, फाइंड ट्रांसपोज। तो हमने B के ऊपर छोटा सा t डाल देना है। तो क्या करेंगे, ये रो की सूरत में -3 -2 ऐसे लिखा है, हमने इसको ऐसे लिख देना है। और ये -1 4 ऐसे लिखा है, हमने इसको ऐसे लिख देना है। ये ट्रांसपोज, जस्ट 2 सेकंड का काम और आपके 2 नंबर पक्के। ट्रांसपोज ले लिया जी हमने। उसके बाद आ जाए जी आप, ये प्लस वाला जो मैंने अभी आपको बताया था A+B, ये 2014 के सेकंड ग्रुप को, 2017 के सेकंड ग्रुप को, 2018 के फर्स्ट ग्रुप को उसने पूछा हुआ है, A+B और B+A। देखिए 1 में 4 ऐड किया उसने, 3 में 2 ऐड किया, 4 में। बुक में से आप एग्जाम्पल देख लें, आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एडिटिव इन्वर्स आ गया जी, जमी माकूस, कालब का नफ़ी मालूम करना। कालब ए है, मैट्रिक्स A ABCD, मैट्रिक्स B -A -B -C -D, सारे साइन चेंज कर दिए उसको, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। लें जी, ये A+B, ये 2016 के B में इसने ये 3/3 वाला मैट्रिक्स पूछा हुआ है। ये आ गया आपके पास एडिटिव इन्वर्स। इनके जस्ट साइन चेंज कर देना आपने, -4 -3 -2 -6, इनके भी साइन चेंज। ये 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का माइनस का हो जाएगा। इसी तरह इनके भी आप साइन चेंज कर देंगे। 0 के साथ ना प्लस लगाना है ना माइनस लगाना। उसके बाद आपके पास हमारा ट्रांसपोज भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब चलते हैं हम अपने एडजॉइंट की तरफ, एडिशन भी हो गया। एडजॉइंट पहले देख लें, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। ये देखें डिटर्मिनेंट 2016 का A और 2018 का A, इसके डिटर्मिनेंट अभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखते हैं। उसके बाद आप ये देखें जी 6.5 डिटर्मिनेंट 18 का B, 2018 के B में ये पार्ट दिया और 2015 A और 2017 A में ये पार्ट दिया। ये इंतहाई अहम इस दफ़ा ही हो सकता है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हम अभी देखते हैं कौन कौन से होते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट, यानी उर्दू मीडियम के लिए होगा ये मक्ता। कालब का मक्ता कैसे मालूम करेंगे। लेट्स सपोज एक मैट्रिक, एक कालब उसने दिया है हमारे पास -2 5 1 और 4। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, मक्ता लेना है, तो आपने ए के 2 सीधी लाइनें लगा देनी है और ये भी आपने ब्रैकेट्स को ख़त्म करके सीधी लाइनें कर देनी है। अब ये सीधी लाइनों का मतलब ये है कि ये अब हमें अलाउ कर रहा है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में क्या लगा दें, माइनस का साइन। यानी आपका ये -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम। -2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 4 -1 इज़ मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया -8 और -5, ये आ गया -30। क्या हो गया जी। इसी तरह से ये जो बोर्ड में आया था इसको देखते हैं हम।
इसको बी मैट्रिक्स दे लें नाम, कोई सा भी नाम दे सकते हैं हम इनको, ए बी सी, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल लेटर्स में आपने इनको जो है ना वो डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर्स नहीं देने आपने। बी के गिर्द 2 सीधी लाइनें, मैट्रिक्स की भी ब्रैकेट्स ख़त्म करके 2 सीधी लाइनें। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इज़ मल्टीप्लाई बाय -2 और माइनस माइनस ये फार्मूले का, और -4 इज़ मल्टीप्लाई बाय -4। जब 2 माइनस की टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 8 2 ज़ार 16। जब माइनस की रकमों को हम ज़रब देते हैं तो वो उनका साइन प्लस हो जाता है। ये माइनस, अब 3 माइनस आ गए, माइनस को 1 बाई 1 आप मल्टीप्लाई करते जाएँ, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ार 16। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 0। ये जो भी आंसर 0 आया, इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो बटे के क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन का, जिससे बच्चों की जान जाती है, नहीं जी, अब जिस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं वो करते हैं सॉल्व हम। 1/1 3/8 1/8 1/4। तो सी के गिर्द सीधी लाइनें, मैट्रिक्स के गिर्द भी सीधी लाइनें, 1/1 3/8 1/8 और 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/1 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, माइनस 3/8 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से। तो मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 4 1 ज़ार 4, माइनस 3 1 ज़ार 3 और 8 8 ज़ार 64। अब इसको फ्रैक्शंस की माइनस आ गई, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। बाद बच्चों को एलसीएम भी नहीं लेना आता होगा, उनके लिए जो है वो मैं सेपरेट एक एलसीएम की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वो आप लास्ट में देख लीजिएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि 2 पे डिवाइड करेंगे हम, 2 आ गया, ये 32 आ गया, ये 2 आ गया 1 और 16 आ गया। मज़ीद डिवाइड नहीं होता तो इन सबको मल्टीप्लाई करें आप, 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64। तो अब इसको हम एलसीएम को जब ले चुके हैं तो जिन 2 रकमों को एलसीएम लिया हम उन पे 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे। 64 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर है हमारा 16, और ये 16 ऊपर आके इस 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 16 1 ज़ार 16 माइनस, इसी तरह से 64 को 64 पे डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 1। तो इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3 1 ज़ार 3। तो 16 में से 3 माइनस किए हमारे 13/64 आपका आंसर। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। इसकी प्रैक्टिस करें, ये इन्वर्स के लिए बड़ा अहम है। अब देखें, जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं है, वो आपका नॉन सिंगुलर, और जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर इज इक्वल टू 0 आ गया, वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उर्दू मीडियम के लिए ये कहलाएगा नादर, और ये कहलाएगा गैर नादर। यानी जिसके डिटर्मिनेंट, जिसके मक्ते का आंसर, जिस कालब के मक्ता का आंसर 0 आ जाएगा वो नादर, और जिस कालब के मक्ता का आंसर 0 नहीं आएगा वो गैर नादर। इससे आपकी एक डेफिनेशन तैयार हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की, नादर और गैर नादर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी तैयार होगी। एक, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी कालब के मक्ता का आंसर या जवाब 0 आ जाए तो वो नादर कालब कहलाता है, अगर 0 ना आए तो वो गैर नादर कालब कहलाता है। तो लें जी, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट, मक्ता। अब हम कालब का एडजॉइंट मालूम करना सीखेंगे।
एडजॉइंट को उर्दू में भी एडजॉइंट ही कहेंगे हम। ये इंतहाई आसान है। लेट्स सपोज ये सी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका हम एडजॉइंट मालूम करना चाहेंगे तो हम इधर लिखेंगे ए डी जे। ये एडजॉइंट को ज़ाहिर करेगा, जिस मैट्रिक्स का ले रहे हैं उसका साथ नाम आ जाएगा। जस्ट हमने करना क्या है, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, वित्तीय अरकान। डायगोनल एलिमेंट की हमने जगह चेंज कर देनी है, सिंपल। वित्तीय अरकान की जगह बदल देंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसके अलावा जो वित्तर के अलावा अरकान है या एलिमेंट है, उनके हमने साइन चेंज कर देने। ये आपका एडजॉइंट आ गया। दोबारा से हम एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करते हैं। नहीं जी, दोबारा से हम एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 4, 8 और 9। इसका हम पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटरमिनेंट 3, 4, 8 और 9 क्या करेंगे जी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इज़ मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 इज़ मल्टीप्लाई बाई 4। 9 3 ज़ा 27 माइनस 32। तो चूँकि माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस का साइन आ गया, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। 32 में से 27 माइनस किया तो आंसर आ गया 5। ये डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास 5। अब इसका हम मालूम करते हैं, इधर ही मालूम कर लेते हैं एडजॉइंट भी। तो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट को बाद बच्चे मिक्स कर जाते हैं। मिक्स क्यों कर जाते हैं कि डिटरमिनेंट में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, जबकि एडजॉइंट में हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की जगह बदलनी होती है। इस वजह से आप इसको मिक्स कर जाते हैं। मिक्स नहीं करना आपने। एडजॉइंट में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की जगह बदलनी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन बदल देंगे। अच्छा जी, अब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट मालूम करना आ गया है, तो फिर आपको उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना भी आ जाएगा, जो कि इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का ज़रबी माकूस। तो कालब का इन्वर्स या ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए आपको कोई नई चीज़ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ए का हम इन्वर्स मालूम करेंगे, ज़रबी माकूस मालूम करेंगे और कोई नया काम नहीं करेंगे। जो कुछ हमने कैलकुलेशंस की वही कैलकुलेशंस होंगी और आपका इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इन्वर्स का। वो क्या है, ए इन्वर्स पर -1 छोटा सा लगाएंगे इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि जिस भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स मालूम करना है उसका डिटरमिनेंट ले लें और उसका एडजॉइंट ले लें। डिटरमिनेंट लेना भी हमें आ गया है और एडजॉइंट लेना भी हमें आ गया है। तो आप डिटरमिनेंट की जगह डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दें, आपका इन्वर्स तैयार है। तो 2 नंबर आपके इसमें से भी पक्के इंशाल्लाह। तो हमने क्या करना है, 1/, डिटरमिनेंट की जगह लिखेंगे -5 और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट का मैट्रिक्स 9, -8, -4 और 3। आपका यहाँ तक भी एडजॉइंट की जगह हमने एडजॉइंट की वैल्यूज पुट कर दी, 9, -8, -4 और 3। अब यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो ये -5 चूँकि डिवाइड हो रहा है तो सबको, जितने भी एलिमेंट अंदर हैं उन तमाम को -5 पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। -4/-5, 3/-5। तो ये आपका इन्वर्स का आंसर आ गया जी। तो -9/5, माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8/5 दोनों माइनस कैंसिल हो गए, 4/5 -3/5। ये आपका इन्वर्स भी मालूम करना है आपको। इस इन्वर्स की प्रैक्टिस करें
अब हमारे मैक्सिमम टॉपिक हो गए हैं। ट्रांसपोज लेना हमने सीख लिया है, कालब का ट्रांसपोज लेना सीख लिया, कालब का मनफी या नेगेटिव लेना सीख लिया, मक्ता लेना सीख लिया हमने, एडजॉइंट लेना सीख लिया, ज़रबी माकूस लेना सीख लिया, इन्वर्स लेना सीख लिया, एडिशन सीख लिया हमने। अब आपका हमारा सिर्फ टॉपिक बचा है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बचा है। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस देखने से पहले आपको इन्वर्स के वाले से एक इंतहाई अहम बात बता दूं कि अगर आप इन्वर्स मालूम कर रहे हो किसी मैट्रिक्स का, जैसे इस बी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स मालूम करने के लिए अगर दे दे और उसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नादर कालब हो, तो इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं है। इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है इस कालब का, इससे इसको आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो आपका होगा इन्वर्स। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ, कालबों के हाथ से ज़रब की तरफ। वैसे तो कालबों का हाथ से ज़रब सीखने के लिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए अच्छा खासा एक टाइम चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो एडिशन में तो हमने देखा कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा कर देते थे। एडिशन में हम क्या करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा कर देते थे। 1 में 0 को ऐड किया, 3 में 1 को ऐड किया, 5 में -2 को ऐड किया, 2 में 4 को ऐड किया। बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी यही गलती कर देते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सवाल गलत। जबकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने याद रखना है रोज़ और कॉलम्स। रोज़ आर मल्टीप्लाई विद कॉलम्स, इतना बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए कि आपको याद रहेगा कि रोज़ और कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं। जितने एलिमेंट्स, जितने अरकान रोज़ के होंगे उतने ही कॉलम्स के होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होती है। अगर पहले मैट्रिक्स की रो में एक एलिमेंट है, एक रुकन है, तो कॉलम में भी एक होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होंगे, अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे। तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और प्लस करते जाते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -1 और 3। अब देखें जी, इसकी एक रो, इसका एक C1 और C2 दो कॉलम। अब हमने क्या करना है, रो के कितने अरकान हैं 2, इसके कॉलम के कितने हैं 2, पहले मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। तो हम क्या करेंगे, रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1, अब दरमियान में प्लस लगाएंगे, 5 इज़ मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट इधर ले आते हैं, दरमियान में माइनस लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट में माइनस आना है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आएगा। अब देखें ये कॉलम हमारा बच गया है। अब पहले मैट्रिक्स की रो को अगले दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। या दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम आ जाएगा, अगर 3 होंगे तो तीसरा भी आ जाएगा, अगर 4 कॉलम होंगे तो आंसर में चौथा कॉलम भी आ जाएगा। तो यहाँ चूँकि रो पहली ही है हमारी और कॉलम बदल रहा है, तो इसलिए हम आंसर में भी कॉलम बदलेंगे। ये पहली रो और पहला कॉलम है, अब हमें पहली रो और दूसरा कॉलम में जाएंगे हम। 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लें, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, और इनको प्लस नहीं करना, ये नया कॉलम बनाने के लिए हमने जगह छोड़ी है। -2 और 5 3 ज़ा 15, तो 2 और 10 को ऐड किया तो 12 और 13, ये आपका आंसर आ गया। इसको हम मज़ीद समझते हैं कि अगर पहले मैट्रिक्स में
2 रोज़ और 2 कॉलम्स हों और दूसरे में सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो देखें जी R1 R2 और इसका सिर्फ कॉलम एक। अब हमने करना क्या है, रो में 2 एलिमेंट, कॉलम में 2, पहले की रो दूसरे की कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से, उधर में हमें प्लस लग जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, -1 से, प्लस 4 को किससे करेंगे, 2 से। अब देखें, अब ये दूसरी रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि हम रो दूसरी ले रहे हैं तो यहाँ भी दूसरी रो बनाएंगे। जैसे यहाँ हम कॉलम दूसरा ले रहे थे, दूसरे कॉलम में आंसर लिखा, यहाँ हम रो दूसरी ले रहे हैं तो आंसर दूसरी रो में लिखेंगे। समझ आ रही है? तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आंसर लिख लेते हैं हम, +3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +-3, प्लस 4 2 8, माइनस +1 और प्लस -4, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 और -3 आंसर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हम 2/2 की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 2/2 की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, -5 -2 1 -3 -2 1 0 और -3। इसमें देखें जी, रो 1 रो 2, फर्स्ट कॉलम के सिर्फ हमने रोज़ ही देखनी है, कितनी रोज़ है, और सेकंड मैट्रिक्स के हमने कॉलम देखने हैं कि कितने कॉलम है इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2। अब हम क्या करेंगे, रो में 2 एलिमेंट, कॉलम में भी 2 एलिमेंट, इधर पहली रो और पहला कॉलम, तो इधर हम लिखेंगे -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, प्लस ये -2 पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, रो को कॉलम से, -2 को 0 से करेंगे। अब अगर हम इस रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी हम कॉलम बदलेंगे, और अगर हम इसके दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम यहाँ रो भी दूसरी बनाएंगे। अगर रो चेंज करते हैं तो नीचे भी रो चेंज करेंगे, अगर कॉलम चेंज करते हैं तो नीचे भी कॉलम चेंज करते हैं। अगर हम दोनों रोज़ और कॉलम दोनों चेंज करें तो फिर यहाँ भी हम रोज़ और कॉलम दोनों चेंज करेंगे और आंसर यहाँ आएगा हमारा। लेकिन पहली रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं, फिर दूसरी रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला कॉलम बन गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इधर आके हम लिखेंगे आंसर, जगह छोड़ के दूसरा। इसी तरह हम दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, 1 इज मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इसी तरह दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 इज मल्टीप्लाई बाय -3, और अब हम इनको हल कर लेंगे, माइनस प्लस 5 2 10, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, प्लस -2 और ये भी 0 हो गया, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस। मल्टीप्लिकेशन में पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ गया प्लस 3 2 6। इसी तरह से 1 × 1 1, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस, प्लस 3 3 9। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 10 -2 1 -5 और +6। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया और साइन बड़ी रकम का आएगा प्लस का, वो लगाएं या ना लगाएं, जैसे 10 के साथ भी प्लस नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 9 + 1 10, ये आपका आंसर आ गया। नहीं जी, हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली है,
मल्टीप्लिकेशन बहुत अहम है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, दो टॉपिक जो हमने अभी सीखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, एक हमने सीखा है डिटर्मिनेंट का, यानी कि मक्ता मालूम करने का, और इनवर्स मालूम करने का, ज़रबी माकूस मालूम करने का, और अभी हमने जो सीखा है मल्टीप्लिकेशन ज़रा। अगर ये आपने अच्छी तरह कर ली तो समझ लें आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 + 4 8 मार्क्स आपके और पक्के हैं। ये जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये आपको हेल्प करेगा। अब चैप्टर 6 का एक टॉपिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा रह गया वो था इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं, एक दो दफ़ा आए, उनको भी देख लेते हैं। था ये साल जैसे ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वल मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस वाले वो कह रहा है कि जी आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, आप ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये नहीं आया हुआ कभी भी, ये 2015 बी यानी सेकंड ग्रुप को आया हुआ एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवा देता हूँ। आपका चैप्टर 6 इसके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना, x + 3 - 3 1 3 - 4 ये इक्वल है 2 - 3 1 और 2 के। जिस तरह हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे बिल्कुल उसी तरह हमारे इक्वल मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि मुतनाज़रा अरकान बराबर होते हैं। जब दो कॉलम बराबर होंगे तो उनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर होंगे, यानी x + 3 बराबर होगा 2 के। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये -3 और -3 पहले से बराबर हैं और ये 1 और 1 पहले से बराबर है। इसका मतलब 3y - 4 किसके इक्वल होगा 2 के। अब हम जस्ट दो छोटी सी इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना सीखते हैं। हम सॉल्व करना में आता होगा, अगर नहीं आता देखने। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ जितने भी नंबर्स होंगे हमने उनको इक्वल टू के दूसरी तरह लेके जाना है। कॉन्सेप्ट हमको जब हम आपको तब करवाएंगे डिटेल से, जब हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन और चैप्टर करेंगे। अभी आप ये सिर्फ समझें कि ये +3 जब बराबर के इक्वल टू के उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। तो अब बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस और बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, -1 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले -4 उधर जाएगा तो -4 जैसे प्लस इधर आके माइनस हुआ, इसी तरह से -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो गया। तो 3y = आ गया 6। अब ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अब दूसरी साइड पे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y का आंसर आ गया हमारे पास 2। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था जिसमें उसने आपको जो है वो दो ही मैट्रिक्स दिए थे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल कर दिए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो उसने बोर्ड में पूछा हुआ है उसमें उसने लेफ़्ट साइड पे भी दो मैट्रिक्स दिए और उनको प्लस कर रहा है। तो पहले हम उनको प्लस करेंगे और फिर इक्वल करके उनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो वो भी ज़रा देख लेते हैं कैसे करना है उसका भी। w x y और z + 3 0 -1 और 5 = 2 1
6 और -3। पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। और ऐड करने का तरीका आपको जब हमने कालमों की जमा सीखी थी, ये बताया था कि मुतनाज़रा अरकान को जमा कर देते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये W का कॉरस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा क्या बनता है 3, यानी हम करेंगे W + 3। y में हम -1 को प्लस करेंगे तो y -1 हो जाएगा। x में 0 को प्लस करेंगे तो x + 0 हो जाएगा। z में 5 को प्लस करेंगे तो z + 5 हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन वही बन गया जो क्वेश्चन नंबर 4 था। दो मैट्रिक्स और दोनों इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देंगे, यानी W + 3 किसके इक्वल होगा, W + 3 किसके इक्वल होगा 2 के। ये x + 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से y - 1 6 के इक्वल होगा। आपको समझ आ जाएगी डिटेल से। और z + 5 किसके इक्वल हो जाएगा जी, z + 5 -3 के इक्वल हो जाएगा। ले जी, x + 3 = 2 हो गया, x + 0 = 1 हो गया, y - 1 = 6 हो गया। लहदा सॉल्व करना, आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको साथ साथ भी कर सकते हैं। और z + 5 = -3 हो गया। इन सब को हम लहदा सॉल्व कर लेंगे। आप इनको नीचे नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, जगह अगर आपके पास नीचे कम है तो साइड पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वही रूल अप्लाई होगा, +3 उधर जाके क्या हो जाएगा जी हमारे पास -3, और W का आंसर आ गया हमारे पास -1। इसी तरह से 0 है, ये उधर जाके माइनस होगी तो आंसर इसका 1 ही आएगा। x का आंसर भी आ गया, W का आंसर भी आ गया। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा जी +1 हो गया, तो y का आंसर क्या आ गया 7। इसी तरह से ये +5 है तो ये बराबर के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो दोनों रकमों के साइन सेम हैं तो साइन वही आ जाएगा और रकमें भी प्लस हो जाएंगी। ये आपके पास x, y और z के सारे आंसर आ गए। चैप्टर 6 हमारा डिटेल से हो गया है। चैप्टर 6 अगर आपने कर लिया है तो इसका मतलब आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, और जो भी हमने काम किया है, जो भी आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट, इन्वर्स और मल्टीप्लिकेशन, इसकी मदद से हम एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जिसके दोनों पार्ट चैप्टर 6 में से आएंगे, वो भी हमारे अब बड़े ही जो है वो कम टाइम में वो सॉल्व हो जाएंगे जी। थैंक यू वेरी मच।